क्योंकि आप रोजाना सुनते हैं। कुछ आगे की भी न्यूज हैं, बराबर आपको सूचना मिलती रहती है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, कल है एकादशी, पापांकुशा एकादशी है। यदि आपके पास टाइम है तो सीधा हम वृंदावन आइए। हम कल सुबह से लेकर के शाम तक सभी भक्तों को मिलेंगे और रात्रि को हम फिर निकल जाएंगे, 9 बजे निकल जाएंगे। रात्रि को हम उज्जैन, महाकालेश्वर और आगे ओमकारेश्वर और उससे आगे की जो व्यवस्थाएं उनको देखने के लिए। ये आप सबको पता है कि 4 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक हल्ला बोल अद्भुत कार्यक्रम मां नर्मदा मैया की कृपा से गौ माता के चरणों में यह प्रथम मां नर्मदा परिक्रमा होने के लिए जा रही है। लगभग 4000 किलोमीटर से प्लस यह यात्रा है और ये सब बड़ी अद्भुत व्यवस्थाओं के साथ में यह यात्रा होगी। डोंट वरी, आप चिंता ना करें, ना आपको पैदल चलना पड़ेगा, ना आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया लग्जरी, बढ़िया होटल, सब व्यवस्था अच्छी सी की जा रही है और आप बहुत जल्दी से अपना नामांकन करा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ अग्रिम पेमेंट जमा करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा। आपको लाना क्या है, मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने पहनने के आपको सिर्फ कपड़े ही लेके आने हैं, ओढ़ने बिछाने का कुछ भी लेकर के आना नहीं है, ठीक है। आप रोज़ की जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं वो आप ले जाइए। पूजा का सामान, पूजा के लिए थाली, पूजा के लिए लोटा, सब नए बर्तन तांबे के ये वहीं से आपको प्राप्त होंगे। फिर पूजा के बाद में प्रसाद के रूप में अपने अपने घर लेके जाना। शंकर जी और जलहरी भी आपको वहीं से मिलेंगी। प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए बेटा, प्रत्येक दिन भगवान का अभिषेक करते हुए, नर्मदा मैया का दर्शन करते हुए, आचमन करते हुए, मैया जी का पूजन करते हुए, सुबह का भोजन करते हुए, दोपहर का भोजन संग ले जाते हुए यात्रा शुरू हो जाएगी और रात्रि का भोजन फिर जहाँ पहुँचोगे वहीं होगा और 2 घंटे का प्रत्येक दिन नर्मदा पुराण की कथा आप सुनेंगे। व्यवस्थाओं में कोई कंप्रोमाइज़न नहीं, व्यवस्थाओं में कोई समझौता नहीं। यहाँ की तुलसीवन आश्रम की यही तो बिल्कुल विशेषता है। आपको किसी भी प्रकार की कहीं तकलीफ होने नहीं देंगे। हर क्षण, हर पल ये दास आपके साथ में होगा। बिल्कुल हर पॉइंट बताया जाएगा, यहाँ की ये महिमाएं, यहाँ की ये महिमाएं। हमारी गाड़ी आगे इसलिए आपसे चलेगी क्योंकि नर्मदा मैया कहीं क्रॉस ना हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो यात्रा उसमें खंडित होने की पूरी संभावना ही नहीं, खंडित ही हो जाती है। इसलिए आप सबकी गाड़ियाँ बिल्कुल हमारे पीछे रहेंगी, सब लग्जरी गाड़ी, सब लग्जरी व्यवस्था, देसी घी का भंडारा। और आप लोगों ने पूछा है, हम अपने साथ में 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का बच्चा लेके आ रहे हैं। बिल्कुल भी लेकर के आना नहीं है। यदि लेके आओगे तो पैसा पूरे ही लग जाएंगे, क्योंकि होटल में पूरी व्यवस्था चाहिए, गाड़ी में पूरी व्यवस्था चाहिए। इसलिए ये बात भी आप बिल्कुल सुन लें। आप पूछ रहे हैं क्या गर्म कपड़े भी लेके आने हैं? हाँ, दिसंबर का महीना है, 4-4 स्वेटर मत लेके आना, हल्की शॉल वगैरह सी लेके आना, एक आध स्वेटर भी लेके आ जाना, क्योंकि उतनी ठंड होगी नहीं उस समय इतनी, क्योंकि दिन भर में तो गर्मी पड़ेगी। इसलिए सब गाड़ी एसी गाड़ियों का अरेंज किया गया है, सब एसी गाड़ियाँ की गई हैं। फिर भी हल्का फुल्का सा ऊनी कपड़ा आप डाल करके ला सकते हैं। पूरा 21 दिन की अपनी व्यवस्था करके लेके आइए, काहे की कपड़ों लत्तों की। तो उसमें तो हम एक गाड़ी सिर्फ आपके उसमें बैग ही लोड होंगे, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको बैग चढ़ाना है, ना आपको गाड़ी से बैग उतारना है। ये भी हमारे कार्यकर्ताओं की वॉलंटियर जो व्यवस्था की जा रही है, वो आपके रूम से बैग उठाएंगे, गाड़ी में पहुंचाएंगे और आप जैसे ही अगले पड़ाव में जाते हो तो आपको आपके बैग आपके कमरे में ही मिलेंगे। ये ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और आप पूछ रहे हैं कि 24 तारीख को कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे? 24 तारीख को 4-5 बजे तक हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी टिकट है 6 बजे के बाद की लीजिए 24 तारीख को। 24 तारीख को यदि आप उज्जैन में रुकते हैं तो वो सब व्यवस्थाएं आपकी ही होंगी, क्योंकि आश्रम की जो व्यवस्था है वो 24 तारीख को आपको स्टेशन तक 4-5 बजे तक की पहुंचाने तक की व्यवस्था है। कुछ दिन का भोजन वगैरह सब है 24 तारीख। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा भेजेंगे, आपको भोजन भी कराएंगे और आपके लिए रास्ते के लिए बनवाएंगे भी। सो आराम से रेल के डिब्बे में बैठ करके खाना। भैया उदारता तो परमात्मा ने दी है, ये आनंद जिंदगी मनुष्य जीवन ये मिला है, तो यह जीवन बहुत आनंद के साथ में जी लीजिएगा। कल मैं निकल रहा हूँ इस यात्रा की व्यवस्थाएं रास्ता देखने के लिए। मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि कहीं भूल से भी गाड़ी कहीं नर्मदा मैया को ऊपर से क्रॉस करके ना निकल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा दौसा का कार्यक्रम रद्द है। दौसा में 6, 7 और 8 तारीख को कार्यक्रम था, वो कैंसिल है।
9 तारीख को अब हम आपसे जयपुर में ही मिलेंगे। कार्यक्रम के टाइमिंग्स हैं 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये जयपुर में। और 10 तारीख से अद्भुत कार्यक्रम है ही पुष्कर में। तो पुष्कर में तो एक रात 12 वर्ष के बराबर है भैया, टिकटें मिल रही हैं, खूब खूब लोग आ रहे हैं, आप भी आइए। यज्ञशाला का काम चालू हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कार्तिक के महीने में गणेश लक्ष्मी के यज्ञ से चूक मत जाना। ये मैं बहुत आपको नज़दीकी के साथ बोल रहा हूँ। ये घोर गरीबी का नाश होगा और उसमें आपको प्रसाद के रूप में भगवान जो गजानंद आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आप अभी पूजिएगा, दिवाली पर उनका आप पूजन कीजिएगा। ये प्रसाद रूप में आपको प्राप्त होंगे। सहयोग राशि सिर्फ 5100 रुपये का सहयोग है। 5100 रुपये में 9 दिन का इतना अद्भुत अनुष्ठान है जो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आप आश्रम के नंबरों पर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आज ही फ़ोन करके ले लीजिएगा, क्योंकि तो इसमें लिमिट में नाम होंगे। तो इसमें भी फिर आपको ये मौका तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। जो वहाँ भागवत जी बिठवा रहे हैं 11,000 रुपये का, उसमें सहयोग है, तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। जो चाहते हैं कि पुष्कर में हमारी भागवत जी बैठे, तो उसके लिए भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में कार्यक्रम है हरिवंश पुराण की कथा 28 तारीख से, 28 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का ये कार्यक्रम है। वृंदावन आइए, ऐसी बहन जिनको संतान नहीं है, आप पहुँच करके कथा सुने, संतान नारियल दिया जाएगा। और गोपाष्टमी महामहोत्सव 30 तारीख का है, 30 नवंबर का। आप सब लोग गौ दान के लिए पहले नामांकन करा लें, जैसे हम गौ माता की व्यवस्था कर सकें। 2 तारीख को एकादशी का उद्यापन है, उद्यापन वाले भी नाम लिखे जा रहे हैं। 1 तारीख को पहुंचना है आपको, 3 तारीख को हम आपको फ्री करेंगे, क्योंकि 2 और 3 तारीख का ये कार्यक्रम है। 3 तारीख को 4 बजे आप फ्री हो जाएंगे। चाहे तो आप 3 तारीख को चले जाना, चाहे आप 4 तारीख को चले जाना। और इतना ध्यान रखना कि 4 तारीख को तुलसी सालराम विवाह है। 4 तारीख को तुलसी सालराम विवाह, अद्भुत आयोजन होगा। जैसे आपको व्यवस्था बने वैसे आप देख लीजिएगा। 3 को है या 4 को है, मैं पक्का कल बता दूंगा, थोड़ा मैं देखूंगा। मैंने वैसे डेटें ये सब लिखा रखी हैं, एक बार ध्यान से उतर रहा है। या तो 3 तारीख को होगा तुलसी सालराम विवाह, या 4 तारीख को होगा। जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू, उन पर जुड़ते हुए और आप ये सौभाग्य कमा लें। इस समय आश्रम में भंडारा चल रहा है, विजयादशमी या दशमी का भंडारा। ब्राह्मणों की भीड़, बाहर से जो ब्राह्मण हैं उनके ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनमें आश्रम के ब्राह्मणों की कोई तस्वीर नहीं है, तो उनका तो रोज होता ही है। बहन राधे राधे भैया, कहाँ से आए हैं आप? तो आप भोजन लिए? नहीं, भोजन लो, भोजन कराओ, आप भूखे जा रहे हैं। पीछे पंगत चल रही है, प्रसाद लेके जाओ। आप भोजन लेके जाओ, प्रसाद ले लो, भोजन। हाँ ठीक है, बिना भोजन के नहीं जाना, ठीक है। आओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार सभी भक्तों को, जुड़े हुए भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे आपका एकादशी का उद्यापन हो और चाहे माँ नर्मदा की परिक्रमा हो, रजिस्ट्रेशन चालू हैं, उसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। और साल में एक बार हम अपने घोड़ों के लिए आपसे सहयोग लेते हैं, तो आपसे जो बने सो आप उसमें आप जरूर सहयोग कीजिएगा। आप जानते हैं कि चना का भी दान अपने आप में एक अद्भुत दान है, तो उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। 10 किलो चने का दान है, वो है 1100 रुपये का सहयोग है। और 21 किलो चने का दान है, वो 2100 रुपये का सहयोग है। तो आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से भी ये घोड़ों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि आप घोड़ों के लिए 21 किलो चने का आप सहयोग कर दीजिएगा। 2100 रुपये की एक छोटी सहयोग राशि, और ये पूरे वर्ष भर के लिए है। तो आप जानते हैं कि अश्व का दान भी बहुत बड़ा दान है। और आज के लिए तो मैंने एक वीडियो भी भेजी है। आज हम घोड़ों के नीचे दिए जला करके रखेंगे, जिससे आपको आयुष बढ़ेगा। जिनके बेटे मिलिट्री में है, फौज में है, पति है, बेटा है, कोई भी है, तो जिनका बेटा ज़्यादा सड़क पर चलता है, हवाई जहाज उड़ाता है, रेल चलाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो वैसे सबके लिए, उनके लिए विशेष रूप से, तो उसके लिए आश्रम के नंबर चालू हैं। और आप लिखा देना कि 21 किलो चना घोड़ों के लिए हमारी तरफ से भी है। ये विजयादशमी को ही होता है साल में एक बार, तो 21 किलो चना आपकी तरफ से भी इन अश्वों के लिए, सूर्य भगवान के अश्व घोड़े, उनके लिए समर्पित हो जाए। बीच में आप मुझे देखते भी कहाँ अनाउंस करते हुए,
बस यही दशहरा के दिन हम आपको बोल देते हैं, आप सेव कर देते हैं, पूरे साल का उससे खर्चा चल जाए। अभी मैं मिलता हूँ आपको, तब तक प्रसाद ले लो। हाँ, वहाँ सामने चल रहा थी, पीछे रसोई है, वहीं से निकल जाओ। तो इसमें आप बताओ ना, खड़े होकर जा। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आज की इस सेवा के साथ में आप जरूर जुड़िएगा। और चलते चलते मैं आपको बोल दूँ कि कार्तिक का महीना आ रहा है और 31 दान के लिए 6,000 रुपये का सहयोग है, जिसमें हम भक्तों को शंख प्रदानित करेंगे। तो उसमें भी आप अपना ये नाम लिखा दीजिएगा, जिससे ये शुरू हो सके। जिनका भी विंध्यवासिनी माता के दरबार में जिनका भी पाठ बैठा था, 5100 रुपये का जिनका सहयोग था, उन सब के लिए आज से हवन सामग्री निकलना आरंभ हो रही है। सबके घर में आधा आधा किलो बढ़िया हवन सामग्री जो आप उपलब्ध कर ही नहीं पाएंगे, बाजार में तो मिल ही नहीं सकती, तो यहाँ से डाक शुरू हो रही है। तो आप अपनी रसीद और पिन कोड नंबर मैं व्हाट्सअप वाले टेलीफोन के सहित भेज दीजिएगा। जो बैंक में जमा राशि की है वो भी आप भेज दीजिए, जिससे आपकी यह डाकें यहाँ से निकल सकें। तो यह कुछ सूचनाएं थी, वह हमने आपको निवेदन की। और फिर एक बार कहूँगा, माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए और आप अपने नंबरों से फ़ोन करते हुए और यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, कुछ अग्रिम राशि जमा करके, जिससे आपकी जगह पक्की हो जाए और बकाया राशि है वहाँ आके आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई ये